डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं HCF एंड LCM। जानते हो इसके बारे में? तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड LCM का जो होता है आपका वो लीस्ट या फिर लोएस्ट भी बोलते हैं हम लोग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, बेसिक जानकारी इसमें नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। बेसिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बता रखा है। ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये आपका SSC के जितने भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग बोलते हो, उसका हम लोग डील करेंगे इसमें। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा और इसमें इस सेशन में हम लोग जो करेंगे तकरीबन 17 क्वेश्चन है। 2 वीडियो जो मिलेगा आपका कंटिन्यू में, उसमें हम लोग सिर्फ HCF से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद LCM से करेंगे, और थर्ड जो टाइप होगा उसमें आपका LCM और HCM दोनों को कंबाइन करके कर लेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने से दिख रहा होगा, 20, 40 और 120 का HCF निकालना है। कितना निकालना है? 20 है आपका, 40 है एंड एक आपका और है 120 का HCF। तो एक तो तरीका है बड़ा इजी सा, क्या बोल दोगे भाई चलो 20 है सबसे छोटका को भाग लेके भाग दे दोगे आप, अगर लग गया तो 20 ही इसका HCF होगा। लेकिन एक होता है आपका प्राइम रूल से, प्राइम डिविजिबिलिटी रूल, उसको हम लोग कर लेते हैं कि प्राइम नंबर का फैक्टर तोड़ के। तो उसे आप सीख लो एक नोट्स बनाने के लिए। तो 20 का फैक्टर तोड़िएगा, कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 5, डैट मीन्स 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार अगर 40 को तोड़िएगा तो ये आपका 2 गुना 2 और गुना 2 गुने 5 हो जाएगा, डैट मीन्स 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 1। 120 का तोड़ मोड़ कर दीजिएगा तो आपके पास भी यही आने वाला है कुछ, 4 तिहाई का 12, 8 3 24 एक 25, ठीक है ना। तो 2 के पावर में 3, एक 3 एक्स्ट्रा आएगा और एक 5 के पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना तोड़ लीजिएगा। अगर आपको HCF चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए? HCF चाहिए, तो तीनों में देखिए कॉमन कौन आपका दिख रहा है? 2, तो 2 ले लीजिएगा। और पावर में लिस्ट लेना है सबसे कम, तो पावर में देखिएगा 2 कम दिख रहा है, 3 है 3 है 2, तो पावर में 2 ले लीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद आपको कौन सा जा रहा है? देखो 5 5 5 तीनों में दिख रहा है, तो एक आपको 5 भी लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक आपको क्या लेना है? 5, एक आपको 5 भी लेना है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे उसको गुना कर लीजिए, 2 के पावर 2 मतलब कि 4 और गुने 5, ये कितना हो जाएगा? 20 इसका HCF होगा। अगर यहाँ पे अगर LCM पूछ देता, हम लोग यहाँ पे एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर LCM पूछता तो 2 भी लेते, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 भी लेते, और एक आपका 5 आ रहा है कॉमन, उसे भी ले लेते हैं। और मैक्सिमम पावर को देखते हैं हम लोग, है ना। नाम भले ही लिस्ट है लेकिन पावर क्या होगा? मैक्सिमम लेना पड़ेगा इसमें। और इसका भले ही नाम हाईएस्ट है लेकिन पावर क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए 2 3 3 है, तो पावर क्या जाएगा इसका? 3 में तो आपका एक ही 3 जाएगा, और 5 वाले केस में भी एक ही है। ठीक है, तो एक्चुअली गुना करोगे 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 पचे 40, या 120 हो जाएगा इसका। हमसे पूछा था सिर्फ HCF, तो पहला क्वेश्चन था, हमने डील कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे का क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, अब तो फटाफट करेंगे क्वेश्चन। चलो देखो आगे का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390 को, कितना? 390 को 495 एंड एक आपका और है 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप इसमें क्या करना है, सेब देख लीजिए। पहले क्या करना होगा, आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितना आ जाएगा बताओ जरा आप। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 105। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो इन दोनों का भी डिफरेंस कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 195। ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। अब इन दोनों का भी डिफरेंस कर लो जरा, कितना आ जाएगा? 90। अब 90 का फैक्टर तोड़ लो, 90 का फैक्टर तोड़िएगा और वो फैक्टर देखिए अगर इन तीनों को डिवाइड कर देगा तो आपका वही आंसर होगा। या फिर आप ऐसे दे सकते हो कि जो कुछ भी आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, 5 दे रखा है आपको, 15 दे रखा है, 25 दे रखा है और 35 दे रखा है। ठीक है, आप देखो इसमें कि इन तीनों ऑप्शन में से इस 90 को कौन सा डिवाइड करा बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा में देखिएगा यानी बड़ा अंक संख्या
तो 35 सबसे लेके देखते हैं, 35 से कटेगा क्या, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला। आफ्टर देन 25 आएगा, तो 25 से देखिए पहाड़ा में आएगा क्या 90, ये भी नहीं होने वाला आपका। इसके बाद कौन सा आएगा 15, 15 छक्का 90, यानी 15 इसका आंसर होगा। क्लियर, इसका आंसर कितना चला जाएगा 15। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है और उसमें आपसे कॉमन निकालना है। पहले तो फैक्टर तोड़ना पड़ेगा आपको, और फैक्टर तोड़ने के पश्चात उसमें से जो भी कॉमन पार्ट आएगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों को हम लोग तोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक तो दे रखा है आपका x⁻8 माइनस का 1, एक आपका ये दे रखा है, एंड दूसरा वाला दे रखा है x⁻4 प्लस में 2x³ माइनस में 2x माइनस का 1। इन दोनों का पहले क्या करना, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हम इसको अगर मैं तोड़ूँ इस तरह से कि a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है ना, पता होगा आपको ये बात। तो यहाँ पर मैं अगर ये कर दूँ कि 1 के पावर में 8 चिपका दूँ, तब भी वैल्यू आपका एक ही रहेगा ना। लेकिन ऐसा करने से एक फ़ायदा क्या हो जाएगा हमें, कि आपका 4 का स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, और यहाँ 1 के पावर में 4 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि ए वाला पार्ट आपका ए हो जाएगा और ये वाला पार्ट बी, तो a² माइनस का b²। तो a⁴ प्लस में 1 के पावर में 4 एंड फिर से a⁴ माइनस में 1 के पावर में आपका 4। ठीक है, ये समझ गए होगा आप कि a का वैल्यू यहाँ पे क्या था, x⁻4 था। ये प्लस वाला पार्ट को आपको छोड़ देना है, इस वाले पार्ट को फिर से सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये आपका उतरते हुए चलेगा, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको 1 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो x² का फिर से वापस होल स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर का फिर से वापस से होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर माइनस था आपका, तो माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे फिर से आपका a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो a² प्लस का 1 एंड x² माइनस का 1, और इधर जो था आपका इसको आप उतार लो। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका फिर से प्लस, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला जो पार्ट आपका माइनस में, इसको फिर से आप a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर लगा के समझ सकते हो बात को। ये पार्ट ज्यों का त्यों रहने दो। ठीक है, और x+1 और एक बार x-1, इतना बात समझ गए हो गया। अब दूसरे वाले को पकड़ते हैं। अब देखिए, इसमें कॉमन कौन सा निकालिएगा, सोचो ज़रा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो इसको ज़रा सा ये टेढ़ी चल कर देता हूँ मैं इसको। x⁻4 माइनस का 1, इन दोनों को मैंने एक साथ, और प्लस में 2x³ माइनस का 2x को मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है x⁻4 माइनस 1, यहाँ पर भी देखिए मैंने यही किया था ना, x⁻4 माइनस का 1 है, डैट मीन्स 1 के पावर 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4 लिखो तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों पार्ट को मैंने इसी के लिए लिखा है ना, सिर्फ माइनस वाले पार्ट के लिए। तो इतना डायरेक्टली मैं एक बार में कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि x² + 1 एंड x+1 एंड x-1, इतना हो गया। क्लियर, इस पार्ट के लिए मैं इतना सिंप्लीफाई करने से आपका टाइम बच जाएगा। और ये जो प्लस चला आपका, तो प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसमें से आपका 2x को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, x² - 1 बचेगा। क्या बचेगा, x² - 1 बचेगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे फिर से कि x² + 1, x+1, x-1 प्लस 2x एंड यहाँ पे x+1 एंड x-1 मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या। देखिए, तो यहाँ के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 पार्ट, तो सेम टू सेम वही आया आपका x² - 1 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, x और x+1 और x-1, ये दोनों दिख रहा होगा आपको। इसे मैं क्या करता हूँ, बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x+1 एंड x-1 को मैंने बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, x+1 x² + 1, ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, और प्लस में ये आपका 2x इंटू में अगर यहाँ पे 1 लगा दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे मैंने x² लगा दिया तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। लेकिन फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर नहीं, a + b और -b पर वापस इसको, या फिर रहना तो भी देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ेंगे इसको। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे रहा, और यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a² + b² + 2ab हो जाएगा ना। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पार्ट आपका एक तरफ आ गया, दूसरे वाला पार्ट आपका एक तरफ आ गया। जरा देखो आपको कौन कौन सा पार्ट इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा x² + 1 है, जबकि यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, दोनों अलग अलग बातें हैं।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा कौन सा पार्ट, x + 1 x - 1 और x + 1 x - 1। तो एचसीएफ जब निकालिएगा तो सिर्फ आपको कॉमन पार्ट से मतलब होती है, यानी कि x + 1 एंड x - 1, और इसको वापस आप अपने फंक्शन के रूप में तोड़ दो x² - 1, तो यही आपका आंसर आ जाएगा x² - 1। बनाने के लिए बड़ी लंबा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको इतना आता है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे डरिएगा नहीं, समझाना पड़ा इसलिए इतना करना। तो आपका ऑप्शन देखिए मैच कर जाएगा, कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा जाएगा क्वेश्चन नंबर, 3rd या 4th नंबर क्वेश्चन होगा ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। एक एक चीज़ को बारीकी से सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जब समझ में आ जाएगा तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि 24 झाड़ू है, 26 खुबानी है और 60 केले हैं। क्या क्या दे रखा है आपको, 24 झाड़ू, आलू पता नहीं क्या दे रखा है, आप देख लो, जो भी है आलू है। और खुबानी क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ये आपका खुबानी है। एंड 60 केले तो सबको पता होगा, बनाना, ठीक है, ये फ्रूट्स हैं। इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार के फल हों। तो ऐसा करने में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अगर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग उस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब कुछ को डालना पड़ेगा, और मैक्सिमम नंबर डालना है तो सबको बराबर बराबर डालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्या कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12, और यहाँ पे आपका 24 का डिफरेंस पे है, लेकिन फाइनली क्या आ गया डिफरेंस, 12। तो 12 को जरा चेक करो, सबसे कटेगा ना, तो कट जाएगा भाई। 12 से काटिएगा ये, तो इसका 2 पंक्ति बनेगा, 12 से काटिएगा ये 3 पंक्ति बनेगा, 12 से काटिएगा ये 5 पंक्ति बना। तो कुल मिला के 2 और 3 5 5 10 पंक्ति में आपका काम निकल जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या पूछी गई आपसे, तो 10 पंक्ति होगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका ऑप्शन मिलाते चलिएगा आप लोग। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें आपने देख लिया कि 12, ये जो 12 आया हमारा, ये आपका एचसीएफ आया है। तो प्रत्येक पंक्ति में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स का जो पेड़ लगाएंगे वो आपका 12 लगाएंगे, जबकि ये 12 का जब पंक्ति बनेगा ऐसे करके, तो जो पंक्तियों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 10। क्योंकि जब आलू का जब लगाएंगे तो ये आपका 2 पंक्ति में जाएगा, खुबानी का ये आपका 3 पंक्ति में जाएगा, और बाकी का जो केला का रहेगा इसमें भी हम लोग 12 करके 60 केला का पेड़ बो देंगे तो ये आपका 5 पंक्ति जाएगा। तो पूरा पंक्ति जो होगा 2 3 5 10 पंक्ति होगा, जबकि प्रत्येक पंक्ति में नंबर ऑफ ट्री जो होंगे वो आपका प्लांट होगा वो 12 होगा, ठीक है। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक विद्यालय में 391 लड़का है और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षों में विभाजित करना है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कक्षा की संख्या बताइए कि कक्षा कितनी कितनी स्टूडेंट्स के लगेंगे। तो 391 दे रखा है और 323 दे रखा है, ये आपका बॉय है और ये आपका गर्ल्स की है, ठीक है। अब 391 और 323 है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा फैक्टर कॉमन होगा जिसमें दोनों का दोनों सेम टू सेम आ जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ ही निकालेंगे ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, सिंपल सा मेथड है। इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 68 ना, 68 आ जाएगा 68। अब 68 तो डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 68 आपका क्या है, एक तरह का इवन नंबर, और इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही आता है, दोनों का दोनों क्या ओड नंबर है। तो 68 का फैक्टर तोड़ लीजिए, कितना तोड़िएगा, ये 4 गुने 17 तोड़ सकते हैं क्या, 17 चौका 68, और 17 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 4 से तो होने वाला है नहीं, आपको पता है डिविजन रूल। तो 17 से करेंगे तो आपका 17 दूना 34 और 17 51, और ये भी आपका कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितने कितने आएंगे। आप जरा ऑप्शन चेक कर लो, कक्षा की संख्या पूछ दी है आपसे ना, तो ये आपका 17 आएगा। प्रत्येक कक्षा में जो 17 स्टूडेंट होंगे, क्लियर, 17
स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अगर ये चीज़ पूछता कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 17 हो गए और कितनी कक्षाएं ऐसी होंगी, 17 स्टूडेंट की कितनी कक्षाएं होंगी, तो आप क्या करना था कि 17 से इसको डिवाइड लगाना था। कितना बार में जाता है ये चीज़, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, ये तो जाता आपका 31 बार में। और ये भी कटता आपका, इसको काटते कितना जाता 1 और 17 नंबर 53 से 19, तो इधर आपका 23 आता है, इधर आपका 19 आता है, दोनों को जोड़ते ये आपका 42 क्लास बनता है ऐसा, 17 बच्चा लेके 42। ठीक है, तो आपका आंसर जो जाता है 17 जाता है। अभी फिलहाल के लिए ये पूछा है 17 वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि दो संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, एक तो दे रखा है आपको 11,284 और एक संख्या दे रखा है 7655। ठीक है, ये दो संख्या आपको दे रखी है। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल देता है। तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल आपको निकालना है। डेट मीन्स क्या पूछ दिया आपसे, डायरेक्टली इसका एचसीएफ पूछ दिया है आपसे। तो इसका एचसीएफ निकालने का शानदार तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या करो आप, इसका क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, या तो उसका डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या फिर डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालिएगा तो कितना जाएगा आप जाएगा, देखो ये आपका तो 9 जाएगा। ठीक है, और ये 9 के बाद यहाँ पर जाएगा आपका 7 2, फिर से कितना हो जाएगा 6, और लास्ट में आपका जाएगा 10 में से 3 क्या 36। ठीक है, 36 29 आएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या कि ये तो आपका 11 20 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 का बातें ख़त्म है। 7 से देखते 7 बजे 35, और ये 7 से भी नहीं कटने वाला, तो एक तो आपका 1 से कटने वाला है। दूसरा 17 से देखते 17 दूना 34, और 34 गया ये 2 21 नहीं 5 नहीं कटेगा, तो कितना से कट जाएगा भाई, 19 से ट्राई करते हैं। 19 से कटना ही चाहिए, 19 से ये कट जाएगा, लेकिन 19 से कितना बार में कटेगा वो ज़रा देख लीजिए ज़रा। तो 19 से कम 19 से जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा इसका, शेषफल 17 पर गया 2, 19 नमा 11 से, ये आपका इधर आएगा 1 9 19 नमा 11 से, और 1 पर गया वापस 191 बार में ये कटेगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, अगर 1 से लेंगे तो आपका 1 तो फैक्टर ही रहेगा। हमें बोला है कि 3 अंकों का बात बोला है कि 3 अंकों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ये तो आपका सिंगल अंक, ये आपका डबल, ये ट्रिपल, ये आपका 4 टाइम, तो 3 अंक का कौन सा जाएगा, यही जाएगा। और 1 9 और 1 इसका डिजिट का सम बताना है आपको, कितना जाएगा आपका 9 1 10 1 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन में ही कह रखा था, कुछ खास बात है नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को ऐसे ही आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं, ये आपका रहा, ऐसे कुछ दे रखा है, ये आपका 68 है और ये आपका 51 है। ठीक है, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 68 गुणे 51 हो जाएगा। अब इसमें टाइल्स लगाना है और बिल्कुल सेम टू सेम टाइल्स लगाना चाहिए। तो इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, क्या कहिए, इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिएगा। तो 68 और 51 का एचसीएफ कितना होगा 17, तो 17 सेंटीमीटर ऐसे, 17 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा आपका। तो 17 सेंटीमीटर वाला जो टाइल्स होगा, 17 यहाँ पे जाएगा, 17 यहाँ पे जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका टाइल्स की संख्या हो जाएगी 17 गुने 17 कर दीजिए, 17 का जो भी इसका एरिया है, तो ये एरिया कितने टाइल्स में छिकलेगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू n मान लेते हैं। इसका एरिया और इसका एरिया में डिवाइड लगाते हैं, ये आपका क्या आएगा 17 चौका 68, 17 तिया 51, 4 3 12 टाइल्स लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। 12 टाइल्स में ही काम निकल जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन करेंगे इस शिफ्ट से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास 10 15 20 मीटर लंबाई की 3 छड़े हैं, 3 लोहा के छड़े। एक तो आपका ऐसे देख रखा है, ये आपका 10 होगा, एक आपका 20 होगा और एक आपका 15 मीटर का है, सब 15 मीटर का है। ठीक है, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहते हैं। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कितने टुकड़े काट सकते हैं। कम से कम काटने का बात बोला, यानी कि मैक्सिमम लंबाई का काट सकता है। तो 10 20 और 30, 10 20 और 15 का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। अब बताओ 10 15 20 का एचसीएफ कितना होगा, 5 से सब कट जाएगा।
और टुकड़ों की संख्या नहीं पूछा ना, तो कम से कम कुल कितने पूछ दिया है। तो 5 मीटर का काटिएगा तो 5 दूनी का 10, इसमें 2 टुकड़ी निकलेगा, 5 का 20, इसमें 4 टुकड़ी और 5 थे 15, इसमें 3 टुकड़ी निकला। तो 2 4 6 3 9 टुकड़ी, 9 टुकड़ी में काम आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।